पिक्चर चालू करो बे। एचआरडी मिनिस्टर ने झूठ बोला, माफी मांगी, अपने शब्द वापस बोलना पाप है। उसके बाद अभी बात आई, नहीं झूठ तो बोला आपने, ये फंस गया। अभी फिर आई बात वापस, झूठ बोलना पाप है। मोदी जी को समझाइएगा, ये देश के प्रधानमंत्री को समझाइएगा, चिट्ठी लिख करके झूठ बोलना पाप है। हाँ भाई, कैसी लगी? वापस आइए मुद्दे पर। शहादत की बात हुई। अरे भाई, शहादत के बाद एलआईसी का पैसा या इंश्योरेंस के पैसे को आप शहादत का पैसा कहते हैं, ये झूठ है। चीन 10 जगह घुसकर बैठा है जमीन पर हमारी, उसको छुपाने के लिए देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, क्लीन चिट देते हैं, ये झूठ है। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। पुलवामा के शहीदों का आज तक दोषी एक भी जेल में नहीं गया, ये सच है। पुलवामा के शहीदों को आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला, ये सच है। और सच यह है कि जब मुंबई में हमारे जांबाज सिपाही और जांबाज फौजी जिस तरह से वहां पर आतंकियों को मारकर गिरा रहे थे, मोदी जी वहां पर बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तुम्हें शर्म है कुछ? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। झूठ और जुमला कौन नदी करता है इस किनारे देश के अंदर साफ में? है। आम जनता आप जानता नदी है। के पास झूठ तो और नहीं रह रहे जुमलों की ना? राजनीति इस देश में कोई पार्टी करती है तो सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन आपसे है जी। कि आपने इतनी इजीली विक्टिम ब्लेमिंग कर दी। अगर आपके घर की किसी लड़की ने आप उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई होती और 1.5 साल बाद वो आपसे बताती कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्या आप सेम इसी एटीट्यूड में उससे क्वेश्चंस पूछती? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। बहुत अच्छा आपका सवाल है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैम, आपने तो ये बोल दिया ना कि उसने क्यों बोला। आप तो ये चीज मैं कह रही हूँ ना बोले इस बारे में। बिल्कुल बोले, लेकिन मुद्दा ही तो सामने हो। वो कह रही हैं चिल्ला चिल्ला कर खाते, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं उत्पीड़न हुआ, लेकिन मुद्दा ही कहाँ है? किसके साथ हुआ? एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? शर्म है कुछ शर्म आया है? मैम, आप भी एक लड़की है, आपकी जैसी सोच की वजह से ना गाँव में कितनी लड़कियां ऐसी जिनकी पढ़ाई आज रुकी हुई है। मुझे अपने घर जाना है। कितनी लड़कियां ऐसी कि अगर किसी के साथ ये रेप केस हो रहा है ना, तो गांव के कितने लोग हैं ना डर के लड़कियों को घर में बैठा रहे हैं कि हम पढ़ाने के लिए नहीं भेज रहे हैं। आप बोल रहे हो कि हम उनके खिलाफ आवाज ना उठाएं, पहले देखिए कि कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। अगर हमारे साथ हो रहा है तो क्या हम जनता को खड़े होकर रुके देके बताएंगे कि हाँ हुआ है हमारे साथ ये चीज? क्या ये केस हमारे साथ यहाँ पे हो रहा है? व्यवस्था है। गजब बेइज्जती है। चूंकि ये मामला कांग्रेस की तरफ से ही उठा, राहुल गांधी की तरफ से गड़बड़ी की बात की गई। अब ये गड़बड़ी की जाएगी या होगी, क्या कहना चाह रहे हैं? तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनकी फिक्र मैं कर रहा हूं, तुम मेरी फिक्र करो। जो प्रधानमंत्री मुजरा करवाने की बात कर रहे थे, उस प्रधानमंत्री को नीतीश कुमार, नायडू, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, कुमारस्वामी, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के सामने मुजरा करना पड़ा है। देखिए श्वेता जी, मैं इनकी सारी बातों का मैं एक लाइन में उत्तर देना चाहूंगा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए हैं। अभी भी भारतीय जनता पार्टी का और उनके प्रवक्ताओं का अहंकार नहीं गया है, जबकि खुलेआम उन्होंने देख लिया है, सारे देश की जनता ने दिखाया है कि इनके बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जो हैं, या परमात्मा के दूत जो हैं, या अविनाशी जो हैं। सर, मेरा सवाल आपसे है, बलात्कारी एक बलात्कारी है, चाहे वो घर से आए या दुनिया के किसी भी कोने से, तो उसमें ये स्टेटमेंट कैसे अप्रूव हो सकती है कि वो संस्कारी है? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। कि युवा के लिए मोदी जी ने अभी तक किया क्या है? युवा अभी तक बेरोजगार बैठे हैं, लोगों ने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया है, महंगाई में भूखों के पास खाना नहीं है, गरीबों के पास में। बताइए मोदी जी ने क्या किया है? मैं नहीं बताऊंगा। ये बोले सबका साथ सबका विकास। अब ये बताइए सर कि आपका जो 300 से ज्यादा एमपी उसमें कितना मुस्लिम है? और केंद्रीय मंत्री एक मुख्तार अब्बास नकवी था, उनको भी हटा दिए। बताइए मंत्रिमंडल में मुस्लिम क्यों नहीं है? सबका साथ मंत्रिमंडल में क्यों नहीं है सर? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। मैंने लिख लिया है, मैं उत्तर दे लूंगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात, कोविड की महामारी आई, ये यहाँ पे जो पार्टी खड़ी है, और मैम के लिए नहीं कह रहा हूं, पार्टी के लिए, वो पार्टी कहती थी टीका ना लगाना, नकली है, ऊपर चले जाओगे। ये फंस गया। कांग्रेस से किसने कहा था नकली टीका? भूपेश बघेल जी ने कहा था, आप देख लीजिए कोवैक्सीन के लिए क्या बोले थे। सर मुड़वाएंगे, सर मुड़वाएंगे, ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, सर मुड़वाएंगे। अरे क्या बालक है ये बालक बुद्धि है, ये कहीं भी पहुंच जाता है, डर नहीं लगता इसको। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बार बार बालक बुद्धि कहना आपने भी उनको रोका। मैं फिर कहूंगा, बालक बुद्धियों ने ही कंस का भी पूरी तरह से नाश किया था, बालक बुद्धि ने ही रावण को भी मारा था। रावण भी प्रभु राम को 2 नन्हे बालक कहते थे। सही पकड़े हैं। मंद बुद्धि और बंद बुद्धि से बेहतर होता है बालक बुद्धि। इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। सुरेंद्र,
राजपूत जी, आपके नेता आज गए इतनी दूर लेकिन मौन रख लिया बाबा पर, समझ नहीं आ रहा। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। अंजना जी, हम खुलकर कहेंगे, आज भी कहेंगे, हमारे नेता ने भी कहा है कि डरो मत, साफ बात करो। वो वहां राजनीति करने नहीं गए थे, पीड़ितों से मिलने गए थे, और पीड़ितों से मिलने जाते समय उन्होंने भी आज कोई राजनीतिक बात नहीं, उन्होंने तो बल्कि योगी आदित्यनाथ जी से स्पष्ट कहा कि मैं विनती कर रहा हूं मुख्यमंत्री से कि इनका मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए और ज्यादा बढ़ाया जाए। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? हम कहते हैं कि भोले बाबा के खिलाफ FIR होनी चाहिए। हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले नीच और निर्लज्ज राजनीति कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाजपा की राजनीति के अजीब से अफसाने हैं, यहां ये तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। आज की डेट में आप विपक्ष को कटघरे में खड़ा कीजिए, आपकी इच्छा है। मुझे नहीं पता विपक्ष को कटघरे में कितना खड़ा करना चाहिए, लेकिन हां, सत्ता पक्ष को कटघरे में कोई नहीं खड़ा कर रहा। 2014 के बाद से भारत भले चांद पर पहुंच गया, मगर यहां का मीडिया गटर में पहुंच गया। दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं, यह आज तक की भाषा है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कि वो ड्रामा कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क लगा के आज तक बच नहीं सकता है। हम केवल ये पूछना चाहते हैं, क्या ये वास्तव में आज तक की सोच है LOP के लिए कि राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं? कोई सोच नहीं है, तफ्तीश कर ली है उसके ये एक ऊपर? सवाल था जो आरोप है, जो बीजेपी का आरोप नहीं, था। या तो उसके आगे लिखिए भाजपा कह रही है, भाजपा आरोप लगा रही है, आप कहिए, ठीक, आप उसमें कीजिए, या तो ऊपर लिखिए कि भाजपा का सवाल है। हम वो लाइन हम लोग बीजेपी जो पूछ रही थी उसी हिसाब, लेकिन वो वैसा मैसेज कन्वे नहीं हो रहा था। आपके बोलने से पहले ही वो लाइन हटाकर अंजना जी, आप भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेवारी से। अरे भाई साहब, कोई भाग नहीं रहा है, सुनने की हिम्मत रखा कीजिए आलोक जी। आप भागे हैं, आपने लिखा है पहले ही बदला और था। ताव मत दीजिए मुझे। तो हमने पहले ही कर दिया है कि सियासत गरम। जिस समय पर शो चल रहा था उसके बाद तक वो लाइन चलती रही है। हाँ, इसीलिए हमने फिर उसको बदल लिया है। गर्म पानी ठंडी दाल पर अगर तलाक होता है तो क्या ये सही है? क्या ये प्रथा सही है? क्या ये प्रिंसिपल सही है? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नहीं, पहले तो आप सवालात सही कीजिए। आपने कहा कि संविधान से तलाक नहीं होता, संविधान से शादी नहीं होती। ये संविधान आया कितने दिन पहले? 1951 में। पहले संविधान था ही नहीं, तो क्या शादियां लोग नहीं करते? या तलाकें नहीं होती? अभी पूरा पढ़ा कीजिए, बोलने से पहले सोचा कीजिए, उसके बाद बोला कीजिए। सोच समझ कर बोल रही हूँ। 1947 में देश आजाद हुआ, जब से, और जिम्मेदारी से बोल रही हूँ, अब देश चलेगा तो संविधान से ही चलेगा, बीच में ना बोल। ये किसी धर्म से नहीं चलेगा। 1951 के बाद आप और मैं जी रहे हैं। संविधान के हिसाब से चलेगा तो संविधान के हिसाब से तो बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। बात सुनिए, पहले जो सवाल पूछ रहा हूँ 1951 के बाद पूछिए। गजब बेइज्जती है। 1951 के पहले आप कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकती। तो मैं 1951 के आज की बात कर रही हूँ। जा तो आप रहे हैं 1951 में। 1444 साल पहले। सुनिए, अरे सुनिए मैडम, हमारे यहाँ तो 1444 साल पहले इस्लाम में मुसलमानों की औरतों को हक दिया गया। आपके यहाँ तो हिंदू मैरिज एक्ट था ही नहीं। आपके धर्म में मैरिज ही एक्ट नहीं था, आपके धर्म में डाइवोर्स नहीं थी। आपके यहाँ जो 54 में कानून बनाया है, स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट, इसमें जो डाइवोर्स सिस्टम है वो मुसलमानों से लेकर लगाया गया। आपने हमसे लिया है कानून। अरे भैया, नहीं था सिस्टम। आप और हमारे हम कानून पर सवाल खड़ा संविधान से कितना पढ़े लिखे हो? हम इंटर पढ़े हैं। क्या करते हो? हम डॉक्टरी करते हैं। इंटर पढ़ के डॉक्टरी कैसे कर? जी कंपाउंडरी करते हैं हम। जी कंपाउंडरी करते हैं हम। जय श्री राम बोलो तो जय श्री राम बोलने में फटती है सबकी। मतलब क्या हुआ जय श्री राम? क्यों मतलब? कोई हल्ला अकबरी बोल सकता है, कोई जीजस भी बोल सकता है, जरूरी सब जय श्री राम? नहीं, जय श्री राम। बात तो सही है जी। अच्छा, और कुछ कहना है? क्या कहना है? हम राष्ट्र हित मोड़ करेंगे और क्या कहेंगे? हम राष्ट्र हित मोड़ करेंगे और क्या कहेंगे? देती थी, ये देखिए, एक चम्मच गोबर। समझ रहे हो? एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तमीज के दायरे में रहकर मेरे साथ अच्छा, राजकुमार भाटी को करती है। राजकुमार भाटी, आप तमीज के दायरे में रहकर बात कीजिए। आप कर रही हैं, बदतमीजी आप कर रहे हैं और मैं बदतमीजों के साथ बहस नहीं। देखिए, इस तरह धमकी की बात मत करिए, आप असभ्यता प्रयोग मत करिए। आप ज्यादा खुदा नहीं है, आप खुदा मत बनने की कोशिश करिए।
मुझे जो कहना जिस था मैं शालीनता कह से मैं चुकी बात हूं। कर रहा हूं। मैं तरीके से अरे आपको धमका क्यों समझा रही हैं चुकी आप? हैं। क्या क्यों क्या नहीं क्यों धमकाऊंगी? धमका रही हैं आप मुझे? मेरे नाम का इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको अरे नहीं मैं भी धमकाऊंगी। समझा रहा हूं आपको, मैं भी शालीनता से समझा रहा हूं। वाह, मैं भी शालीनता से समझा रहा आप हूं। एक वाह करेंगे, आप मैं हमें 3 वाह धमकाएंगे कर सकती और हम हूं। चुप रहेंगे। हम आपस में उलझने के लिए यहाँ पर नहीं आए। प्यारी समझ गई। ब्रेक करूं उससे मैं पहले मैं चाहती हूं कि आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। कोई अपमानजनक शब्द प्रयोग नहीं करा, लेकिन आपकी दिक्कत यह है कि आप बीजेपी के खिलाफ सुनना नहीं चाहते। सुनिए, आपकी मैंने दिक्कत ये नहीं है, अच्छा आपकी वो दिक्कत टिक ये वाला है उदाहरण कि अभी बीजेपी रूबिका के खिलाफ लियाकत आप नहीं तो सुनना कौन नहीं दे रहा था? पहले ये क्या लग रहा है कि ये सरकार अब किस तरीके से चलेगी? ये सरकार अपाहिज बन के चलेगी? ये पूछने वाली बात है क्या? अपाहिज तो बनी गए हैं और क्या कैसे चलेगी? अपाहिज बन के इस तरफ नायडू हो गए, इस तरफ के नीतीश कुमार हो गए, दोनों यहाँ लगा के जैसे चलते हैं ऐसे चलेंगे। बात तो सही है। बहुत बोल रहे थे इस बार, आपकी बार 400 पार कहाँ गया भाई? 400 पार, ये जो खटमल चटमल जितना भी थे ना, ये भी बहुत बोल रहे थे कि 400 पार। अब सबका हवा निकल चुके हैं। कहते ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको भगाएंगे, और जनता ने उनको भगा दिया। वाह दीदी, वाह दीदी। अगर तुम सच्चा राम भक्त होगे तो तुम किसी को दर्द नहीं दोगे, लेकिन ये ऐसा राम भक्त है कि लोगों को दर्द दिया, बेरोजगार कर दिया, घर से बेघर कर दिया। इसीलिए उनको सजा मिला है, पनिशमेंट मिला है कि आप बैसाखी में चल के दिखाओ, और चलो आप बैसाखी में, अब घुटने टेक टेक के चलोगे, अब पता चलेगा। आप तुम्हारा पजामा की जो है ना नारा निकाल दिया गया। सुनिए, अयोध्या से हारे हैं, उड़ीसा से जीते हैं, तो उड़ीसा में पकड़ गए जाके जगन्नाथ। अयोध्या से तो हार गए, तो राम को छोड़ दिया ना, अब भगवान ने हरा दिया। अच्छा, और का? लेकिन उन्हें भगवान के लिए तो मजाक करोगे? भगवान है मिट्टी का खिलौना समझोगे? भगवान है बिल्कुल समझ लोगे मिट्टी का खिलौना है। राजनीति करोगे, अंतर्धान है वो सब। लेकिन वो तो कहते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जो दुनिया को लाया है उसको कोई लाने वाला नहीं है मैडम। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अरे मेरी जान है साइके, अरे मेरी जान है साइके, ये दिल कुर्बान है साइके, साइकिल का दीवाना हिंदुस्तान है। हाँ, इसको ना डीजल पेट्रोल चाहिए, चलने के लिए ना माहौल चाहिए। अरे मजदूरों गरीबों की पहचान बनी है, मजदूरों गरीबों की पहचान बनी है, सुधाकर सिंह की शान बनी है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।